हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने लेक्चर किया था नोटिस पे। नोटिस चाहे पोस्टर एडवर्टीजमेंट, फिलहाल हमने उसमें नोटिस किया। उसके बाद आज हमारा लेक्चर होगा यहाँ पे लेटर राइटिंग पे, क्योंकि राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में पोर्शन जो सेक्शन बी है आपका, उसमें से पॉइंट नंबर थर्ड हमने किया है जो नोटिस राइटिंग है, और पॉइंट नंबर फोर जो है वो हमारा लेटर्स के ऊपर आता है। लेटर्स चाहे वो बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, या आप एप्लीकेशन लिखते हो, तो आज वो करेंगे। उसके बाद में आने वाला जो होगा लेक्चर या आने वाला जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो ईमेल पे रहेगा। फिलहाल आज हम करेंगे, आज लेटर राइटिंग पे बात करेंगे। लेटर राइटिंग में क्या करना होता है। लेटर्स तो आपने लिखे हैं और आपको भी मालूम है। खैर, थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद दहानी कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से लेटर्स लिखने आ जाएंगे, क्योंकि लेटर जो है आपको 6 मार्क्स का है। इससे पहले जो हमने किया था, हमारा पहला जो था इसमें नोटिस 4 मार्क्स का है आपको, और लेटर 6 मार्क्स का। टोटल में आपको ग्रामर पोर्शन यहाँ दिया है। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर ये 30 मार्क्स का है। रीडिंग कंप्रेंशन आपको 20 मार्क्स का है। रीडिंग कंप्रेंशन हमने किया है, उसमें अनसीन पैसेज हमने की है 10 मार्क्स का। उसके बाद और एक अनसीन पैसेज की, उसमें भी 10 मार्क्स। तो 4 पैसेजेस हमने किए हैं, 4 लेक्चर्स हो गए उसके जो हमने किया है 20 मार्क्स का। उसके बाद राइटिंग स्किल हमारा पोर्शन सेक्शन बी आता है। तो इसमें ये लेक्चर फर्स्ट जो हो गया नोटिस राइटिंग पे, और आज हम लेटर पे बात करेंगे, लेटर्स हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, लेटर राइटिंग जो है अगर देख लेंगे ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेटर्स आज सारे लोग, सब लोग लेटर से फेमिलियर, वाकफ़ हैं, और इसके फॉर्मेट से भी वाकफ़ है। गलतियाँ वहाँ कहाँ कहाँ हो जाती है, क्या क्या करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ आप देख लीजिए, क्योंकि जो लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर कहाँ, लेफ्ट कॉर्नर हमारे पेज का जो लेफ्ट कॉर्नर है वो मैं दिखाऊंगा अभी। वहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं लिखना। तो पहली बात आती है यहाँ पर जो है वो एड्रेस। एक सेकंड, हाँ, एड्रेस। एक तो एड्रेस, दूसरा हमारा पोस्टल एड्रेस जो रहता है, ये भी मैं दिखाऊंगा अभी फॉर्मेट में। जब से मैंने लेटर लिखी है वहाँ पर हम देख लेंगे। उसके बाद में हमें रिसिपेंट का एड्रेस लिखना है। तो दो बातें आप याद रख लीजिए, जब नोटिस में मैंने बात की थी तो वहाँ पर भी बताया था, अब यहाँ भी बताऊंगा। यहाँ जब हम लेटर लिखेंगे, पहला हमारा एड्रेस है, उसके बाद रिसिपिएंट जिसको हमने भेजनी है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद सोल्यूशन हमने रखनी है, चाहे आप सर करके लिखें, डियर सर करके लिखें, या जैसे यहाँ फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना होता है तो वहाँ रेस्पेक्टेड सर भी लिखेंगे। चाहे अगर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, फ्रेंड्स को लिख रहे हो लेटर्स, तो चल सकता है, लेकिन आप ऑफिशियल्स को लिखेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इन द एंड जो लेटर है हमें, तो वहाँ पे आपको क्या कोटेसीज लिखनी है या लीव टेकिंग नोट लिखना है, तो वहाँ पर भी आप अपने तरीके से, जैसे हम यूअर्स सिंसियरली लिखते हैं, यूअर्स फेथफुली लिखते हैं, यूअर्स ट्रूली लिखते हैं, ये चीज़ें हम लिख लेते हैं। और उसके बाद में हमारा नाम और सिग्नेचर आता है, नाम और सिग्नेचर। तो ये मैं दिखाऊंगा अभी लेटर पे क्या क्या करना पड़ता है। खैर, नया जो फॉर्मेट है उससे तो आप वाकिफ़ ही हैं, तो हम लेटर जो है डिस्कस कर लेंगे क्या है। एक सेकंड। मान के चलते हैं कोई नाम है, मैं हूँ, आप है, या कोई नाम, या किसी भी बच्चे को, या एक आपसे पूछा जाता है क्लास में, या आपको एग्जामिनेशन में ऐसे आता है, ऐसे कोई नाम आएगा कि आप कोई है स्कूल से हैं, आपने कोई एडवर्टीजमेंट एक पेपर से देखा है। कहाँ से, किन का एडवर्टीजमेंट है? एनजीओ का एडवर्टीजमेंट आपने पेपर से देखा, और उसका हेडिंग था द अर्थ। लिखा क्या उन्होंने? तो उसके बाद में ये एनजीओ का मामला है कि उन्होंने ये किया था। फिर आप एक लेटर एनजीओ को लिख रहे हो, वहाँ पे उन्हें बता रहे हो कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मैं आई वांट टू विश टू पार्टिसिपेट इन देयर कैंपेन, जो वो कैंपेन चला रहे हैं। तो क्या वो करना चाहते हैं? फिलहाल आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। एडवर्टीज हम देख लेंगे एनजीओ का क्या है। एक सेकंड, यहाँ
जी हो गया। तो इससे पहले जो एडवर्टीजमेंट की बात की थी हम, जो नोटिस और एडवर्टीजमेंट, देखिए नोटिस जब हमने पढ़ी तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात उठी थी। तो फिलहाल सबसे पहले आप एक एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। आपको जब अगर एडवर्टीज लिखना है, एडवर्टीजमेंट कुछ भी लिखना है, तो ये रहा आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक, रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाद में आपका जो एडवर्टीजमेंट का हेडिंग होता है वो रहा ये एडवर्टीजमेंट की हेडिंग। कैची हेडिंग मैंने बोला था, तो कैची हेडिंग ये हो गई। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट क्या लिखना है, फिलहाल हम एडवर्टीजमेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें एडवर्टीजमेंट या नोटिस उसके हिसाब से देखेंगे। फिर उसके बाद में लेटर पे मैं आ जाऊंगा। फिलहाल वो चीज़ पहला जो लेक्चर 1 का थोड़ा सा रह गया था वो यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगा। देखिए एडवर्टीजमेंट लिखा है एक पेपर पे, ग्रो ट्रीज टू सेव प्लानट, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू सेव प्लानट। एक बात, ऑर्गेनाइजेज campaign फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन May 23, 2023. Special lectures of eminent environmentalists planting of trees at a nearby open space near parade ground. If you want to know more and more of our domain of activities, write to us. The Earth NGO, उनका नाम है द अर्थ एनजीओ। कहाँ? 15th एक्सटेंशन गांधीनगर। देखिए एडवर्टीजमेंट मैंने मीनस की शॉर्ट बात आपको कहनी है कि इनको जो आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको एडवर्टीज देना है, मैं कोई काम चला रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल है। इसी तरीके से एनजीओ ने एडवर्टीजमेंट दिया पेपर में कि हम ये एक कंपेन चला रहे हैं, ग्रो ट्रीज टू सेव प्लेनेट। आप में से हम इस पे लेक्चर्स करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे बचाना है, हमें एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, आपको कैसे किस तरीके से हम ये चीज़ें कर लेंगे। तो आप अगर इससे और ज़्यादा एक्टिविटी को, आप अगर इससे और ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हो या कोई और चीज़ें हैं, तो आप हमें लिख सकते हो, राइट टू अस। क्योंकि आप, ये था थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप ही को बताया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट लिख लीजिए, एक एडवर्टीजमेंट लिखिए ग्रो ट्रीज टू सेव द प्लेनेट, तो इसी तरीके से आप एक एडवर्टीजमेंट लिखिए। ये जो बॉडी है ना एडवर्टीजमेंट की, यहाँ से यहाँ तक ये जो बॉडी है, ये आप थोड़ी सी भी मुख्तसर भी लिख सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे को नहीं आता है कि वो एक लंबी चौड़ी इसमें डिटेल भर दे, नहीं, आप थोड़ी सी भी लिख सकते हो, जो जितना भी आपको एडवर्टीजमेंट, बस आपके एग्जामिनर जो है उसको ये पता करना है कि इस बच्चे को मालूम है कि नहीं है। इस बच्चे को कल को अगर एडवर्टीजमेंट लिखना पड़े तो इससे पता है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीज आप लिख रहे हो, छोटे से बॉक्स में आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, इस तरीके से हेडिंग दे दी और डिटेल थोड़ी सी भर दी, अपना नाम कर दिया, हो गया आपका एडवर्टीजमेंट। तो ये था हमारा एडवर्टीजमेंट पे शॉर्ट नोट। तो इसके बाद वापस आते हैं अपने लेटर पे। तो किसी को बताया जा रहा है कि आपने एडवर्टीजमेंट देखा और आप यही लेटर आप एनजीओ को, क्योंकि ये लिख रहा है यहाँ पर कि अब हमें लेटर लिख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप हमें लिख सकते हैं। तो अब हम उसी लेटर की बात कर लेंगे, जैसे कि आपको लिखनी है या किसी और को लिखनी है। मान के चलते हैं कि चलो हम ही लिख लेंगे लेटर को। अब इनको एनजीओ वालों को लेटर लिखेंगे, हमें भी ये चीज़ें फराहम की जाए या हमें भी इस बारे में नॉलेज दी जाए। चलिए लेटर की ओर जाते हैं। तो लेटर को करने से पहले एक बात को आपको बताना चाहूँगा। देखिए आपकी जो लेटर है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्क्स की, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, 6 मार्क्स हमारे लेटर के हैं। ठीक है मेरा, तो एड्रेस का है, एड्रेस का 1 मार्क्स है। तो सबसे पहले एड्रेस को हम देख लेंगे। एड्रेस हमारा क्या है, ये रहा हमारा एड्रेस। ठीक, यहाँ तक हमारा एड्रेस है, कहाँ से हम लिख रहे हैं, ये हमारा एड्रेस है। ओके, एड्रेस ये अभी जो है सेंडिंग एड्रेस और रेसिपेंट का एड्रेस जो है, ठीक, ये रहा यहाँ तक रेसिपेंट का एड्रेस, यानी इसकी दोनों एड्रेस आते हैं। इससे पहले जब हम लिखते थे, जब मैंने परसों पिछले वाले लेक्चर में बात की, टू और द, ये हम लिखते थे एनवलप के बाहर से, किसकी ओर से, किनको देना है, टू और फ्राम और टू होता था, फ्राम और टू। अब तो लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ हमारा एड्रेस का है। इसमें ध्यान रख लीजिए आप, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा लेटर लिखने में, खाली ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, आपको आराम से आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बॉडी का थोड़ा सा अगर गलत भी हो जाए तो उसको भी 1 आध मार्क्स आ जाएगा। फिलहाल पहला मार्क्स हमें मिल रहा है एड्रेस का, तो हमारा एड्रेस यहाँ से यहाँ तक है। इसमें सेंडिंग और रिसीविंग एड्रेस दोनों का है, सेंडिंग एड्रेस और रिसीविंग एड्रेस दोनों एड्रेस है। हो गया ये 1 मार्क्स।
सॉल्यूशन का हमें और 1 मार्क्स है, तो वो रहा ये आपको, तो ये मैं हटा देता हूँ। ये रहा आपका और 1 मार्क्स, ये 1 और ये 1 हो गए 2 मार्क्स। इसके बाद में जो है बॉडी, बॉडी हमारी लेटर की यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है? ये हमारी बॉडी आती है लेटर की, तो इसका आपको 3 मार्क्स मिल रहा है, ठीक? हो गए 3, 4 और 5। क्लोजिंग का आपको 1 मार्क्स आ रहा है, तो क्लोजिंग आपकी ये है, ठीक है? ये यहीं से मानी जाएगी, थैंक्स से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपको ये क्लोजिंग है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई बच्चा है उसको लेटर पता नहीं है कैसे लिखूंगा, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो उसको आएगा, यहाँ से एक तो ये और दूसरा उसको क्लोजिंग जो है, ये चीज़ तो उसको आएगी। इस तरीके से अगर वो करेगा, ये चीज़ करने से उसके 3 मार्क्स, ऊपर यहाँ 2 मार्क्स मिलेगा, यहाँ 1 मार्क्स मिलेगा, हो गए 3 मार्क्स। अब ये जो यहाँ बॉडी है, ये तो उसने एडवर्टीजमेंट में ही देखा। भाई अगर आपको आता नहीं है तो थोड़ा सा इन सेंटेंसेस को आप एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस दे दीजिए। मान के चलते हैं किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज हमारे बच्चे बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो उनको आता है। अब मैं मान के चलता हूँ, जो आप इंग्लिश में लेट करके चलते हो, मान के चलते हैं बच्चे को नहीं आता है, लेकिन डियर आप काम करें, जो एडवर्टीजमेंट में आपने वो देखा था, तो उसको एक रिदम और सीक्वेंस दे दीजिए, आपको आराम से, अगर ज़्यादा नहीं तो 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर कम ही मिनिमम देगा तो 1.5 मार्क्स देगा। तो मतलब क्या हो गया, 2, 1, 3, 1, 4, 4.5 मिलने हैं, 6 में से आपको 4.5 मिलते हैं, तो अच्छे मार्क्स आते हैं। अब जिस बच्चे को अच्छा आता है तो वो 6 के 6 लेके आएगा, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलना है, अब लेटर पढ़ेंगे। बिजबिहारा स्ट्रीट नंबर ये, तो ये एड्रेस जो है ना बेटा, ये कोई देता नहीं है, सेंडिंग एड्रेस कौन दे, ये दिया करे किसको भेजनी है। हम डायरेक्टली आज क्या करते हैं, अब सीधे यहाँ से लिख लेते हैं, द प्रिंसिपल, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी, लेकिन ये चीज़ भी दिया करेगी, ये तो देता कोई नहीं है। अपना एड्रेस, पहले एड्रेस दिए, डेट दीजिए, उसके बाद में जिसको भेजना है ये दे दीजिए, फिर सोल्यूशन कर लीजिए। उसके बाद में अब ये डियर मैंने इसलिए यहाँ रखा है, आप सर जो है आपकी फॉर्मेलिटीज़ में आ जाता है, यहाँ आपको फॉर्मेलिटी निभानी है तो डियर सर नहीं कर सकते, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर वगैरह, यहाँ आप रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम कर लेंगे। उसके बाद में क्या कह रहा जा रहा है, I, along with some of my friends, read an advertisement in local newspaper about your organization launching the campaign growing more trees to save the planet from global warming and ecological balance। ये यहाँ से इधर, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से लेकर यहाँ तक तो ऑलरेडी लिखा है, किसमें, ये तो लिखा है पहले ही उस एडवर्टीजमेंट में जो उन्होंने देखा था। तो इसमें क्या लिखा है, खुद के अल्फ़ाबेट्स जो है, खुद के अल्फाज क्या हैं। मैं और मेरे दोस्तों ने एडवर्टीजमेंट देखा जो आपने पेपर में दिया था, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्चिंग के बारे में और कैंपेन के बारे में, क्या आप मोर ट्रीज सेव प्लैनेट के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। उसके बाद यू हैव scheduled an awareness program in parade ground on May 20, 2015 और 2023। ठीक है, 3 लिख लेते हैं। आपने शेड्यूल किया है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड में मई 2023 को, और विच लेक्चर्स बाय और एनवायरमेंटलिस्ट्स जो है वो वहाँ पर लेक्चर्स दे देंगे प्रोग्राम के बारे में। वॉलंटियर्स विल बी planting trees at nearby open space will be very means to sentimental show। सर वी वांट टू, अब जो बात उसने कहा कि अगर आप लिखना चाहते हो हमें, सर वी वांट टू नो मोर एंड मोर about the domain of activities of your NGO and want to seek information about our expected role in your NGO। और हम ये इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कि हमारा क्या रोल रहेगा इसमें, अगर हम इस तरीके से आ जाएंगे, काम करेंगे। वी डू वेरी मच वांट टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन and to this effect will be waiting for your written response to this letter। और बड़ा इंतज़ार में रहेंगे कि आपके जो लेटर के रेस्पॉन्स में आपको हमें लेटर के इसको हमें रेस्पॉन्स आपका मिल जाए।
अब इतना सा अगर आप नहीं लिख सकते हो तो इतना लिख लीजिए, मैं और मेरे फ्रेंड्स ने आपका एडवर्टीजमेंट देखा, आपका जो प्रोग्राम है, शेड्यूल आपने प्रोग्राम किया है इस तारीख को, यहाँ से लिख लीजिए, हमें भी इस बारे में नॉलेज दे दी जाए, और वी आर वेरी मच ईगर टू लर्न फ्रॉम यू या लिसन फ्रॉम यू और गेटिंग योर रेस्पॉन्स। बस ये 4 लाइनें, या आपके जो एडवर्टीजमेंट में 4-5 लाइनें थी उनको तरतीब दे दीजिए, तो आपके बॉडी के जो 3 मार्कर्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तो आ जाएंगे आपको। तो ये थी इस तरीके से लेटर। उसके बाद में कंक्लूजन पे चलते हैं। यहाँ आप थैंक्स लिख लेंगे, या आप थैंकिंग यू एन एंटिसिपेशन, थैंकिंग यू इन एन एंटिसिपेशन, या थैंक यू या थैंक्स लिख लीजिए। उसके बाद में योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर फेथफुली भी लिख सकते हो, उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा। तो ये थी हमारी लेटर। तो इसी तरीके से जब भी आपको, यहाँ पे मैं अड़ाने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताऊंगा, जब भी आपको कोई बात किसी आपके हायर ऑफिशियल से करनी हो तो आप डायरेक्ट ना जाया करें, आप डायरेक्ट वहाँ पे ऐसे ना करें। आप सबसे पहले क्या करें, अपनी एक एप्लीकेशन अंदर फॉरवर्ड कर दीजिए ऑफिस में कि हमें किसी सर या किसी या प्रिंसिपल सर से हमने बात करनी है। तो आप एक एप्लीकेशन, बड़ा फॉर्मली एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, तो आपको फिर अलो किया जाएगा। तो ये एक तरीका है, ये कम्युनिकेशन। अगर आप पढ़ रहे हो या आपको पता है कम्युनिकेशन क्या है, ये कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि आप गांधीनगर नहीं जा सकते, आप एनजीओ के ऑफिस नहीं जा सकते, अगर आप चाहें भी तो आप उनके ऑफिस नहीं जा पहुंचोगे, लेकिन आपकी लेटर जो है ये जाएगी, ये एनजीओ के ऑफिसर तक जाएगी। आपकी बात जो है बड़ा क्लियर होनी चाहिए, जो हमने नोटिस में पढ़ा कि आपकी जो ये बात है, ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात में। तो एक क्लियरली आप अपने अल्फाज यहाँ पे लिख लेंगे, आपकी बात सुनी जाती है। तो ये था हमारा लेटर। लेटर का मतलब ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, लेटर्स, एप्लीकेशंस। तो ये एक कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। फिलहाल यहाँ पर इस तरीके की का है। तो यहाँ तक हमारा लेटर जो है, लेटर हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद में जो है हमारा लेटर के बाद, ये हो गया लेटर। लेटर के बाद हमें और एक क्वेश्चन आना है, वन क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए पर्सनल ईमेल टू ए फ्रेंड रिलेटिव, और ये और एक क्वेश्चन है आर्टिकल स्पीच। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन वो लेक्चर करेंगे हम, तो वो हम पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो आपको आना है। वन क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए पर्सनल ईमेल टू ए फ्रेंड, और 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस एंड आर्टिकल स्पीच रिपोर्ट पर्सनल नरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिबेट राइटिंग। तो इस पे कर लेंगे, तो ये 2 कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हम लेटर के ऊपर थे, यहाँ तक हमने लेटर कवर किया हमारा। ये था हमारा लेटर। तो 1 सेकंड, ये लेटर था हमारा, तो ये लेटर हो गया। इसकी आप ध्यान इसका रख लेंगे कि इसकी जो एड्रेस जो है, सोल्यूशन, बॉडी और क्लोजिंग, इसका पूरा ध्यान रख लीजिए। ये खासकर इसको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट मार्कस होते हैं, इसका मार्कस आपको बराबर आ जाएगा, सोल्यूशन का बराबर आएगा, क्लोजिंग का बराबर आ गया। तो 3 है, 3 जो मार्कस है ये आपको आराम से आते हैं। उसके बाद में क्या है, बॉडी जो है, लेटर की जो बॉडी है, उसमें अगर आप 2 भी ले आएंगे तो 5 मार्क्स आपको 6 में से आते हैं। तो इसका मतलब आपकी लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ। हाँ, बच्चे को सारा आ जाएगा तो 6 के 6 मिलने हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सबको लेटर में 6 के 6 मिलने हैं, और आप अच्छा करते हो। यहाँ तक हमारा लेटर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।